कैसे हो बेटा? मस्त, बहुत सुंदर बेटा। मस्त रहो, प्रसन्न रहो। ठीक है, आपकी प्रसन्नता बनी रहे, इसलिए आप कुछ अच्छा करते रहो, आपसे कुछ अच्छा होता रहे, इसमें हम भी आपके साथ इन्वॉल्व हैं। ठीक है। हाँ? प्रश्नावली 6.3 का हम लोग कौन सा सेशन करने जा रहे हैं बेटा? सेकंड सेशन करने जा रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? इसका इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन क्या था कि जो सिमिलरिटी है उसकी कंडीशन क्या क्या होती है, दो त्रिभुज समरूप हैं, उनकी कसौटी क्या है, कैसे हम चेक करेंगे कि दो त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है। इसमें हमने क्या बेटा, 3 कसौटियां देखी थी। 3 क्या 4 कह सकते हो बेटा। है पहले त्रिभुज के तीनों एंगल, दूसरे त्रिभुज के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल, संगत कोण के बराबर हो। ठीक है, एक कसौटी ये थी। दूसरा ये था कि यदि बाई चांस दो ही कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर हैं, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से ये त्रिभुज भी दूसरे त्रिभुज के समरूप होगा। कब? जब दो कोण बराबर हो। और एक था कि पहले त्रिभुज की भुजाओं का दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं से अनुपात एक ही आवे। ठीक है, 3 ही हो गया। और चौथा यह था कि पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण तथा इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात दोनों त्रिभुजों में एक ही हो, दोनों भुजाओं का अनुपात एक ही हो, तब भी बेटा वो समरूप त्रिभुज होते हैं। ये था। अच्छा, आपसे एक निवेदन और है कि यदि आप डायरेक्ट इस सेशन में आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं, तो इससे पहले यदि आप देख लेते, इससे पहले वाला सेशन तो ज्यादा अच्छा था बेटा। ठीक है। तो हालांकि समय समय पे हम उस चीज को मजबूत करते जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट है, जो इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है इन सवालों को करने के लिए, ठीक है, उसको हम हाईलाइट करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। लेकिन यदि आप पहले से कर लेते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा। प्रश्न 3 कहता है समलंब ABCD। अच्छा देखो बेटा, अब इस तरीके के 2 क्वेश्चन समलंब चतुर्भुज से संबंधित 2 क्वेश्चन हम प्रश्नावली 6.2 में कर चुके हैं। उसमें हमने क्या किया था? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स प्रमेय, प्रमेय 6.1 के आधार पे किया था। किस आधार पे किया था? कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, शेष दो भुजाओं को विभिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे, तो वह रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। ठीक है, उस आधार पे हमने समलंब चतुर्भुज को किया था। ठीक है, उसके 2 क्वेश्चन किए थे। यहां भी एक क्वेश्चन हमको दिख रहा है, कहता है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के। तो इसका फिगर बना लेते हैं, क्यों? ABCD थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, क्यों? ABCD इसका नाम दे दिया A, यहां दे दिया B, और ये है C, ये है D। ठीक है, ये है ABCD। AB समांतर है DC के, AB इस डायरेक्शन में और CD, DC का है ना, ये समांतर है। ऐसे कि विकर्ण AC और BD, जो विकर्ण है AC और BD कहां इंटरसेप्ट करते हैं बेटा? O पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। O पे दो त्रिभुजों की समरूपता। अब देखो, पहले हमने इसी चीज को प्रूव किया था थेल्स थ्योरम के आधार पे, प्रमेय 6.1 के आधार पे। ठीक है, अब इसी चीज को हमको दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाना है, प्रूव करना है। ठीक है, कौन सी करना है? दो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए। ठीक है, का मतलब हमको समरूपता की, दो त्रिभुज समरूप हैं तो ये रेशियो बराबर होगा, ऐसा हमको बताना है, ऐसा शो करना है। ठीक बेटा। तो अच्छा, एक चीज और है, हमने पिछले सेशन में भी बताया था कि ये बेटा एक प्रमेय है। क्या है? एक प्रमेय है। जैसे इस तरीके से दिया जाएगा तो आपको इसको प्रूफ करना है, इसकी उपपत्ति लिखना है। ठीक है, ये आया कैसे? लेकिन बाय चांस इसका आपको ऐसे एप्लीकेशन भी आपसे जाना जा सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि OA एक पार्ट हो गया, OC
OC एक पार्ट हो गया, OB एक पार्ट हो गया, OD एक पार्ट हो गया। चार पार्ट है ना बेटा, और ये पार्ट किसके हैं? विकर्ण के, डायगोनल के पार्ट है, डायगोनल के पार्ट है। तो इन 4 पार्ट में से कोई 3 पार्ट आपको दे देगा, कोई 3 पार्ट आपको दे देगा, और चौथा आपसे जानने की अपेक्षा रखेगा। ठीक है, तो क्या मतलब है बेटा? मतलब ये है कि ये ऐसे प्रमेय भी है और ऐसे ये आइडेंटिटी भी है। ये भले ही प्रमेय का नाम नहीं दिया, लेकिन इस आइडेंटिटी का एप्लीकेशन आपसे जाना जा सकता है। इसलिए आपको ऐसे मेमोराइज करना है कि ये ऐसा फिगर है ABCD है, तो ठीक है, और AB पैरेलल है DC के, और ये इंटरसेक्ट करते हैं O पे, तो OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। ऐसे आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, तो चलो करते हैं बेटा, ठीक है, हल। क्या करना है बेटा? इसमें 2 त्रिभुज के समरूप की प्रॉपर्टी लगानी है। तो अब हम 2 त्रिभुज समरूप ये ले लेते हैं बेटा, कौन से? OAB और ODC। अभी हम समरूप हमको बताना है, फिर हम रेशियो लिख लेंगे बेटा समरूप बता करके, है? तो अब देखो बेटा, ये AB और DC समांतर हैं, तो ये वाला कोण ये वाला कोण के बराबर होगा बेटा। हम त्रिभुज OAB और ODC पे बात करना चाहेंगे। क्यों बेटा? इसलिए बात करना चाहेंगे कि OAB और OCD में क्या है बेटा, वो हमारे पार्ट आ जाएंगे, डायगोनल हमारा इंक्लूड है। ठीक है, इसलिए हम इस पार्ट की बात करेंगे। तो क्या लिखें? त्रिभुज OAB तथा क्या बेटा? त्रिभुज OCD में क्या बेटा? एंगल BAO, या एंगल, जब हम एक पर्टिकुलर त्रिभुज की बात कर लिए ना, तो आप एंगल A कह सकते हो। क्यों? त्रिभुज A में केवल इतना ही पार्ट आएगा बेटा, आप कह सकते हो हैं एंगल, या आपका पूरा मन लिखने को तो पूरा लिख लो, एंगल BAO एंगल BAO बराबर है, इस एंगल को पुकारना तो कैसे कहोगे? DCO, एंगल DCO। क्या लिखते बेटा? यहां लिखते संगत कोण। क्यों? ये समांतर है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है? ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो यह कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। क्या लिखें? संगत कोण, संगत कोण। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा ये देखो, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इसी प्रकार इसको क्या नाम ले लें? ABO, कोण ABO ना बेटा हो जाएगा CDO, कोण CDO, ये भी संगत कोण है। ठीक है, और अब ये कोण तो इसके बराबर होगा ही बेटा। क्यों? ये कैसे कोण है बेटा? ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख। तो 2 कोण से हमारी बात बन जाएगी, लेकिन चलो इसको भी लिख लेते हैं, दिख रहा है तो लिख लेते हैं। क्या लिखें? कोण AOB बराबर कोण क्या बेटा? DOC, कोण DOC। ठीक है, अब देखो AC के बराबर है, तो हम इसको नाम कैसे लेंगे? पहले आपको लिखना है ABO, यदि आपको पहले त्रिभुज का नाम देना है, या AOB देना, तो आप कैसे भी दे लो, अभी हम बताते हैं। कैसे भी इस त्रिभुज का नाम पुकार लो, आपकी इच्छा है। आप इसको ABO कह लो या AOB कह लो। क्या लिख लें बेटा? AOB लिख लें? चलो लिख लेते हैं। अब इसलिए त्रिभुज क्या बेटा? AOB समरूप होगा। क्यों? तीनों कोण बराबर हो गए। अच्छा, अब देखो किस सीक्वेंस में, किस क्रम में समरूप होगा। इस त्रिभुज के जो हम शीर्ष लेंगे वो किस क्रम में लेंगे, ये माने रखता है बेटा।
क्या माने हैं? ए किसके बराबर है बेटा? ए, कोण ए किसके बराबर था? कोण ए बराबर था कोण सी को। तो सबसे पहले हम सी का नाम लेंगे, फिर हमने लिखा है ओ, ओ के बराबर, तो यहां फिर हम ओ लिख लेंगे। फिर हमने लिखा यहाँ बी, बी किसके बराबर? डी, तो हम इसको COD लिखेंगे। वेरी गुड। अब हम अनुपात लिख लेंगे। आता है भी समरूप हो गए तो इनके अनुपात बराबर होंगे बेटा। तीनों कोण बराबर हैं तो इनके तीनों कोण बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। क्यों? इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? कैसे लिखें बेटा? AB है, AB पहले पकड़ रहे हो तो यहां CD पकड़ लो। AB बटे CD बराबर BO पकड़ रहे हो बेटा, BO। क्यों? इसको ऐसे लिखें, पहले त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो पहले त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की भुजाओं से अनुपात एक ही होगा। ये लिख लें। क्यों? सिमिलरिटी यही कहता है ना बेटा। पहली प्रमेय क्या है? पहली प्रमेय है कि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हैं तो उन पहले त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उनकी संगत भुजाओं से एक ही होगा। इस प्रकार से ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूप की कसौटी यही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो। क्या लिखें? ठीक है, इसको लिख लेते हैं। चूंकि ठीक है, जिस भाषा में जानना चाहता है उसी भाषा में लिखो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा है बेटा। है जो जैसा वो कह रहा है ना, वो कह रहा है कि समरूपता कसौटी का प्रयोग करता है। अब समरूपता कसौटी ये कहती है, प्रमेय 6.3 ये कहता है कि ये पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो पहले त्रिभुज की भुजाओं का दूसरे त्रिभुज की भुजाओं से जो अनुपात होगा वो एक ही होगा। यह त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होंगी। यही चीज हम यहां लिख लें। चूंकि पहले त्रिभुज, यहां समरूप बताने की जरूरत नहीं है, यहां पहले हम ये लिख लेते हैं कि उनकी भुजाओं का अनुपात एक होगा। पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों तीनों संगत कोण लिख लें। क्यों बेटा? तीनों संगत कोण, तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर है। संगत कोणों के बराबर है। इसलिए पहले त्रिभुज की भुजाओं का दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं से अनुपात एक ही होगा बेटा। बात समझ पाए? यही तो है प्रमेय 6.3 है ना बेटा कि ये पहले त्रिभुज की तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर है तो पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं से एक ही होगा। इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो ये कोण बराबर है तो अनुपात भी एक ही होगा। समरूपता की कसौटी ये है। ठीक है, इसलिए अब अनुपात लिख लो बेटा। कैसे कोण है बेटा? ए किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। ए के सामने हमारा आ रहा है OB। अनुपात कैसे लिखोगे? हम
ए पकड़ना चाह रहे हैं, ए कोण ए, वर्टेक्स ए, शीर्ष ए, तो शीर्ष ए के सामने पहले वाले त्रिभुज में भुजा पड़ रही ओ बी, तो ओ बी का अनुपात हम किसे लगा लें, ओ बी। ए किसके बराबर था बेटा, ए था सी के बराबर, और सी के सामने कौन सी साइड पड़ रही है, ओ डी, तो ओ बी का अनुपात हमने ओ बी का अनुपात हमने ओ डी से लगा लिया, ठीक है। ए के सामने वाला ले लिया ना, अब बी के सामने ले लो, बी के सामने क्या पड़ रहा है, बी के सामने पड़ रहा है ओ ए, ओ ए, ओ ए, बी के सामने क्या पड़ रहा है बेटा, ओ ए, और बी किसके बराबर है, डी के बराबर, और डी के सामने क्या पड़ रहा है, ओ सी। तो बेटा ये तो चारों आ गए, बस ज्यादा तीसरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा हम लिख सकते थे ए बी बटे डी सी, लेकिन उसकी हमको यहाँ जरूरत नहीं है, तो ये आ गया बेटा। अब इसमें क्रम सही है, हाँ वेरी गुड, बस यहाँ लिख दो इति सिद्धम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से किया बेटा, ये तरीका है वास्तविक में, ठीक है। हम चाहते हैं इसको लिख देते ये क्या है, समरूप है इसलिए ऐसा नहीं है, कोण बराबर है इसलिए भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, कोण बराबर है इसलिए भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। जब कोण बराबर भुजाओं का अनुपात बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छे तरीके से किया है आपने, क्यों। देखो एक बात है बेटा, हमारे साथ आपको समय भले ही हो सकता ज्यादा लगता हो, लेकिन हम अच्छा से अच्छा आपको देने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि आपको समझ में आ जाए, उतना कम से कम बोलना चाहिए, उतना कम से कम लिखना चाहिए, और उतना कम से कम समझाना चाहिए बेटा। ये व्हील का तो कॉन्सेप्ट है नहीं बेटा अभी, हम लोग क्या कर रहे हैं, त्रिभुज पढ़ रहे हैं, और त्रिभुज जो है थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा भारी होता है, थोड़ा सा, ज्यादा भारी नहीं है, बस इसमें क्रम आपको समझना है। और हमारे ख्याल से पूरी ज्योमेट्री से कितने नंबर्स का आता है, लगभग 12 नंबर का आता है, तो उसमें त्रिभुज एक माने रखता है चैप्टर, ठीक है। 70 में 12 नंबर माने रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करने जा रहे बेटा ना, 4। अच्छा, इसमें भी फिगर दे रखा है ना, फिगर दे रखा है, तो फिगर थोड़ा सा बड़ा हम लोग बना लेते हैं। फिगर टी क्यू आर एक त्रिभुज है, टी क्यू आर, ये टी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक बेटा। और अंदर कोई पॉइंट पी है, पी को किससे मिलाया बेटा, आर से मिलाया, पी को आर से मिलाया, ठीक है। चाहे तो उस फिगर का यूज कर सकते हैं, लेकिन बना लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं है। ये है, और क्यू आर के अंदर कोई पॉइंट एस है, एस को पी से मिलाया, ठीक है। यहां कोई कोण, यहां कोई कोण 2 है, पी आर एस, ये कोण 2 है, ठीक है, और ये कोण 1 है, ठीक ठीक बेटा। दिया है, क्या दिया है, दिया है क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर कहां बेटा, क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ठीक है। और तथा कोण 1 बराबर कोण 2, दर्शाना है, दिखाना है, दर्शाना है, शो करना है, दर्शाना है त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है।
क्यों? आपकी बुक में जो प्रूफ है उसको उपपत्ति लिखा है ना बेटा। उपपत्ति, उपपत्ति तुम भी लिखो बिल्कुल। ऐसा ना करो कि एग्जामिनर के दिमाग पे जोर पड़े। जो भाषा, जो लैंग्वेज, जो तरीका बुक ने अपनाया एनसीईआरटी का, वही तरीका हम लोग भी अपनावे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, हमने रचना लिखी थी, फिर पहले दिया है लिखा था, फिर रचना लिखा था, फिर प्रूफ लिखा था, प्रमाण, प्रमाण लिखा था, ब्रैकेट में प्रूफ लिखा था। तो उसके बजाय जब इसमें बुक में देखा है हमने कि क्या दिया है, उपपत्ति दे रखा। उपपत्ति में ही सब कुछ उन्होंने दे रखा है। जो आप निर्माण करना चाहते हो, रचना करना चाहते हो, वो भी इसमें लिख लो। जो भी आपको प्यास है मटेरियल, वो सब उपपत्ति में ही लिख लो। ठीक है, तो अच्छी बात है, हम लोग भी वही प्रोसेस अपना लेंगे। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, जैसा चाहता है उसी पैटर्न पे दो। अलग से दोगे ना तो हो सकता है उसके समझ में नहीं आवे। ठीक है, उसका हो सकता है मानसिक स्तर वो ना हो जो आप बताना चाहते हो। तो जो बुक में है, जो पैटर्न है, जो रिवाज है, जो रीत है, उसी के हिसाब से हम लोगों को चलना है बेटा। वहां उपपत्ति लिखा है, हम भी उपपत्ति लिख लेते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, अब एक बात और हमको दिखाना है PQS त्रिभुज। कहा बेटा? PQS को समरूप प्रूफ करना है TQR के। कहने का मतलब ये कि कोण P, जो ये PQS में कोण, ये वाला कोण किसके बराबर होना चाहिए? T के बराबर, इस कोण के बराबर होना चाहिए। ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। Q ये है, Q के बराबर, मतलब Q ऐसे दो त्रिभुज है ना जिसमें Q कॉमन है, और S ये वाला कोण है R के बराबर होना चाहिए, इस पूरे R के बराबर होना चाहिए। तो हम समझाना ये चाह रहे हैं, आपको संकेत ये देना चाह रहे हैं कि जो कोण 1 और कोण 2 दे रखा है, इसके आधार पे हम समरूप नहीं प्रूफ करेंगे। ठीक है, हम ये नहीं मानेंगे कि वह त्रिभुज जिसमें कोण 1 आ रहा है, कोण 2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोण Q कॉमन है। देखो बेटा, कोण Q यहां भी है, पहले त्रिभुज में भी, और कोण Q दूसरे त्रिभुज में भी। तो हमको ऐसे दो त्रिभुज पकड़ने हैं जिसमें कोण Q आवे। अब देखो PQS कहां बेटा? PQS ये छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है बेटा, PQS यही वाला त्रिभुज है ना, और TQR ये बड़ा वाला त्रिभुज है पूरा। तो ये प्रूव करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको ये कोण तो कॉमन है, ये छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी। देखो ये Q कहाँ है? PQS में भी है और TQR में भी है। वेरी गुड। तो एक कोण बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया बेटा। तो अब हमको क्या चाहिए? थोड़ा सा हम अलग वर्क कर लेते हैं। हमको चाहिए बेटा PQ का रेशियो। यदि हम PQ का रेशियो छोटे वाले त्रिभुज का रेशियो बड़े वाले त्रिभुज से लगाते हैं, PQ लिखा ना बटे TQ। ये PQ छोटा वाले त्रिभुज की साइड लिया था, फिर बड़े वाले त्रिभुज की साइड ले लिया, और फिर छोटे वाले त्रिभुज की साइड ले लें QS, बड़े वाली साइड की साइड चाहिए QR। ये चाहिए हमको। यदि ये और मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों? अब मजा लाना है हमको, और इसके लिए ये चीज दे रखा है QR बटे QS। तो इसको पलट दो। ये क्या दे रखा बेटा? QR बटे QS। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? TQ बटे PQ हो जाएगा। यदि ये मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। लेकिन दिया क्या है? QR बटे QS को QT तो दे रखा है, TQ तो दे रखा है, लेकिन PR दे रखा है, PQ चाहिए था बेटा, PR। अच्छा, अब कोई तो कारण होगा बेटा, कोई तो कारण होगा। कोण 1 और कोण 2 बराबर दे रखा है, तो कोण 1 और कोण 2 बराबर है, तो क्या हो जाएगा बेटा? PQ और PS बराबर हो जाएंगे। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या बेटा? PQ और PR बराबर हो जाएंगे। तो जहां हमको हमारा PR लिखा है बेटा, जहां क्या लिखा है? PR, तो PR की जगह पे हम PQ लिख सकते हैं, तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, देखो लिखते हैं बेटा। क्या लिखे? त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर कोण 2,
दिया है, दिया है। इसलिए कोण 1 के सामने है पी आर, पी आर बटे पी आर बराबर कोण 2 के सामने पी क्यू। वेरी गुड। क्या लिखें? बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर भुजाओं, ये बेटा रफ वर्क है, ठीक है, हम समझने के लिए किए बेटा ना। बराबर भुजाओं के सामने के, नहीं, बराबर कोणों की सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं। ठीक है, बात समझ पाए? अब त्रिभुज क्या ले लेते हैं? त्रिभुज पी क्यू एस तथा, अच्छा अब एक चीज और लिख लो, दिया है, ये चेंज करो बेटा, दिया है क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस। ये तो ठीक है, त्रिभुज से संबंधित है बेटा, है जिसको हमको प्रूव करना है। क्यू आर बड़ा वाला त्रिभुज लिया है कि साइड, और ये क्यू एस छोटा वाला लिया है। फिर क्या लिया है? क्यू टी, ये भी सही, वेरी गुड है, ये भी क्यू टी सही है, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हो गई क्यू टी। लेकिन जो हमको ये पी आर दे रखा है, पी आर गड़बड़ हो गया, पी आर की जगह पे हमको क्यू पी क्यू लिख देना है, तो अभी हम ये लिख लेंगे पी आर। इसलिए क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी। क्यू टी की जगह पे क्या, पी आर की जगह पे क्या है बेटा? पी आर की जगह पे पी क्यू आ गया है, तो हम पी क्यू लिख लें। बहुत सुंदर बेटा। अब आ गया वही एक बात है, क्यू आर बड़े वाले त्रिभुज की बड़ी साइड और छोटे वाले त्रिभुज की छोटी साइड का अनुपात। फिर बड़े वाले त्रिभुज की बड़ी साइड और छोटे वाले त्रिभुज की छोटी साइड का अनुपात बराबर है। एक तो चीज ये हो गई। दूसरा कोण Q बराबर कोण Q, ये कॉमन हो गया बेटा। उभयनिष्ठ बोलते हो ना भैया, उभयनिष्ठ है, दोनों में है। कौन? तो एक लाइन और लिखते हैं, फिर से लिख लें। अब त्रिभुज, अब जो जिस भाषा में दे रखा उसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं। अब त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर, ठीक है, में कोण Q बराबर कोण Q क्या लिखें? उभयनिष्ठ। हाँ भैया, उभयनिष्ठ ठीक है, तथा क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी, उपरोक्त से। ठीक है, अब क्यू आर क्या है? क्यू आर बड़े त्रिभुज की भुजा है ना। हमने पहले छोटा त्रिभुज लिया था ना, पी क्यू एस, इसको हम लिख सकते हैं, अथवा उलट दो बेटा, क्यू एस छोटी साइड ले लो, फिर बड़ी साइड लो, बटे क्यू आर इक्वल टू, इसको भी क्यू पी बटे क्यू टी लिख लो। बहुत सुंदर। अब देखो ये क्या हो गया? कोण कॉमन हो गए और भुजाओं का अनुपात जो कोण बना रही हैं, ये कोण कोण क्यू को जो भुजाएं बना रही हैं, पी क्यू का अनुपात पी टी से और क्यू एस का अनुपात क्यू आर से बराबर है। इसलिए त्रिभुज क्या बेटा? त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर की। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई बेटा? SAS, साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल, साइड का रेशियो बराबर है और एंगल बराबर है।
तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। बहुत सुंदर। अब हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर नहीं दे रखा है। क्यों? फिगर हम लोगों को ड्रा करना है, तो कर लेंगे बेटा। है? क्यों नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे भैया, 2 लोग हैं, हम हैं और आप हैं। क्यों? तो मिलकर के नहीं कर पाएंगे क्या? कर लेंगे। बहुत सुंदर बेटा है। क्या करें बाबू? एक कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी, फिगर नहीं दे रखा है बेटा। क्यों? ये है क्या बेटा? त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसमें पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर पे एस और टी है। मान लेते कहीं है, ये एस है, यहाँ टी है। ठीक है? एस और टी इस प्रकार से है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस, मतलब टी को एस से मिलाना है। ठीक है? तो कोण पी देखो ना बेटा, कोण पी अकेला है ना, स्वतंत्र है, इसलिए ऐसा कह दिया ये। और ये आर टी एस, ये कोण बराबर है। ठीक है? दर्शाइए पी आर पी क्यू। अब देखो ये आसान क्वेश्चन है, बस हमको चीजों को समझना आ जाए। अब देखो लिख लें। दिया है, अच्छा दर्शाइए लिखा ना, मतलब प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा बेटा? क्या लिखें? दिया है त्रिभुज, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर तथा, क्यों त्रिभुज कहना है इसको? क्या तथा, चलो अभी नहीं हो पा, जो है वही लिखो है। तथा पी आर एवं क्यू आर पर बिंदु एस तथा टी, या सीधे भी लिख सकते हो, स्थिति चित्रानुसार होगी। स्थिति चित्रानुसार होगी। दिया है पी आर तथा क्यू आर पर एस तथा टी इस प्रकार है कि कोण P बराबर आर टी एस, कोण आर टी एस सिद्ध करना है, दर्शाना है, दर्शाना है। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप उसके हिसाब से आप शुरू में ही उपपत्ति लिख सकते हो। जो प्रश्न 5 है इसका प्रश्न 5 लिख करके 5 का डाल करके आप यही उपपत्ति लिख सकते हो। उपपत्ति, ये सब जो आ रहा है ना उपपत्ति में ही आ रहा है, उपपत्ति। ठीक है? ये हो गया बेटा। क्या दर्शाना है? अब पकड़ना बेटा, जो दर्शाना है ट्रायंगल आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू ना बराबर है आर टी एस के, नहीं समरूप है त्रिभुज आर टी एस की। अब देखो छुपा है एक चीज छुपी है, एक चीज हिडन है। इस सीक्वेंस में
जो है कोण बराबर होंगे। यदि ये आपको प्रूव करना है, दर्शाना है कि आर पी क्यू आर टी एस के समरूप है, तो आर को आर की इक्वल बताना है। अच्छा, आर पी कौन सा कोण हो गया बेटा? आर पी क्यू त्रिभुज कौन सा हो गया? ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। वेरी गुड। और आर टी एस छोटा वाला त्रिभुज हो गया। अब इसमें आर पहला वर्टेक्स है, यहाँ पहला वर्टेक्स आर, इसका मतलब हमको ये सिद्ध करना है कि आर आर के बराबर है। लेकिन आर तो आर के बराबर है ही बेटा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ लोगे उसमें भी आर है, और छोटा वाला त्रिभुज पकड़ लोगे उसमें भी आर है, तो हमारा एक काम तो बन गया। और दूसरा, बड़े वाले त्रिभुज में जो एंगल पी है जो छोटे वाले त्रिभुज में टी के बराबर है, ये दे रखा है, तो दो कोण बराबर हो गए। पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का कोण आर बराबर है। पहले त्रिभुज यदि बड़ा वाले लेते तो कोण पी इस कोण टी के बराबर है, तो जो तीसरा त्रिभुज है, तीसरा कोण है, वो अपने आप बराबर हो जाएगा, तो उसकी जिक्र ही ना करो, दो ही कोण से काम चला लो। ये भी तो एक प्रॉपर्टी है। क्यों? ये भी प्रॉपर्टी की दो कोण यदि बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। इस तरीके से वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो चाहो तो लिख लो। चलो दो ही से भी काम चला लेते हैं बेटा, दो कोण का भी तो यूज है। दो कोण यदि बराबर हैं तो समरूप हो जाते हैं भाभी। तो क्या करें अब? त्रिभुज आर, ये लिख देते हैं, आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हो ना, तो अब ये वाला त्रिभुज का नाम लेना है तो बड़े वाले त्रिभुज के हिसाब से ले लो बेटा। पी आर क्यू लिख लेते हैं। कोण क्या लिख लें? पी आर क्यू बराबर कोण टी आर एस। क्यों? उभयनिष्ठ है बेटा, दोनों में है ये उभयनिष्ठ। ठीक है। और बड़ा वाला त्रिभुज लिया ना बेटा पी, चलिए है आर पी क्यू ना, आर पी क्यू। अब कोण आर पी क्यू ले लो। कोण है बेटा, कोण आर पी क्यू बराबर आर पी क्या है? आर पी क्यू। आर पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आर पी क्यू बराबर आर पी क्यू। आर टी एस कह सकते हो, कोण आर टी एस दिया है। बस दो ही कोण से काम चल जाएगा बेटा। इसलिए त्रिभुज है, आर है यहाँ और यहाँ भी आर है, तो आर लिख लो। फिर यहाँ पी पड़ रहा है तो पी लिख लो। पी टी के बराबर है, तो आर पी हो गया। अब क्यू तीसरा वर्टेक्स बचा, छोड़ देते हैं, इसको लिख लेते हैं, समरूप हो जाएगा। आर किसके बराबर था? आर के बराबर, तो पहला हम वर्टेक्स आर लिखेंगे। और नहीं, हाँ, आर के बराबर था और पी टी के बराबर है, तो आर टी लिख लेंगे। आर टी लिख लिया तो तीसरा वर्टेक्स क्या बचा? एस लिख लेते हैं। तो एस अपने आप क्यू के बराबर हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सी है कंडीशन? ये है बाई ए। तो ये प्रूफ हो गया। क्या लिखते हो? इति सिद्धम। इति सिद्धम लिख लो, इति सिद्धम। बहुत सुंदर बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपने 5 कर लिया। 6 में फिगर दे रखा है, 6 में फिगर दे रखा है। चलो इसी फिगर का यूज कर लें क्या है? तो इसमें वर्टेक्स जो शीर्ष है वो अलग दे रखा है, तो अलग लिख लेते हैं बेटा। है इसको लिख लेते हैं ए है ना, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स, ये शीर्ष ए है। ये क्या है बेटा? ये बी है। ये वर्टेक्स हमारा सी है। ठीक है। और डीई, डीई एक रेखा है। डीई क्या है?
देखा है, वेरी गुड। ठीक है, कहता है कि आखिर 6.37 में त्रिभुज ए बी ई समरूप है, नहीं क्या है समरूप नहीं है, ये सर्वांगसम है बेटा, है ए बी ई, मिलाया है बी को ई से मिलाया है, बी को ई से मिला दिया है और डी को सी से मिलाया है। ठीक है, ये है ए डी ई सर्वांगसम होगा, ए डी ई समरूप होगा, ये दे रखा है, तो क्या लिखें, ये भी उपपत्ति है ना, छठा। क्या बेटा दिया है त्रिभुज, क्या बेटा ए बी ई समरूप है, समरूप नहीं सर्वांगसम है, ऐसे है ना बेटा, सर्वांग है, सम है त्रिभुज किसके बेटा, ए सी डी के, ए बी ई, ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज जिसका बेस बी ई है, सर्वांगसम है ए सी डी के, इधर वाले त्रिभुज के ऊपर, सी डी के ऊपर वाले त्रिभुज के। ठीक है, क्या लिखें, ए सी डी सिद्ध करना है ए डी ई त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है, तो हमको इसका यूज करना है, ए बी ई क्या होता है, सर्वांगसम है, ए बी ई सर्वांगसम है ए सी डी के। तो सर्वांगसम है क्या मतलब, ये कि उनकी भुजाएं बराबर हैं और कोण भी बराबर है, सर्वांगसम, सभी अंग समान हो, ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंग समान हो। अंग क्या क्या होते हैं, अंग होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज की सर्वांगसम है, इसका मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत भुजाओं के बराबर हैं, तो क्या लिखें, उपपत्ति, चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, इसलिए ए बी का करस्पॉन्डिंग क्या आ गया बेटा, ए बी ए सी के बराबर है, त्रिभुज ए बी मतलब भुजा ए बी, ये पूरी भुजा यहाँ ए सी के बराबर है। ए बी का संगत क्या आया, ए बी का संगत ए सी आया बेटा, ठीक है, ए बी और बीई, ए बी हो गया, ए बी का करस्पॉन्डिंग ए सी हो गया, ठीक है, और ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के, ए ई बराबर हो जाएगा ए डी के, ठीक है। क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा, ये पूरी भुजा, बड़ी वाली भुजा इस बड़ी वाली भुजा के बराबर है, तो ये कोण, ठीक है, चूंकि अब लिख लो, चूंकि ए बी बराबर है ए सी के, इसलिए अब इस ए बी और ए सी बराबर है, तो इस कोण की हम बात कर लेते हैं, कोण ए बी सी बराबर कोण
क्या बेटा, कोण ए सी बी बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण। ठीक है, एक बात हम अभी बताएंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा। तो ये कोण, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार AE AD के बराबर है, AE बराबर है AD के। इसलिए कोण, अब हम इस कोण की बात कर ले बेटा, क्या, इस कोण की, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण ADE बराबर हो जाएगा कोण AED की, कोण AED है। ठीक है, ये भी वही है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण है। क्या है बेटा, बराबर भुजाओं के सामने के कोण है, सामने के कोण। अच्छा, अब जो हम समझाना चाह रहे हैं बताना बेटा हमको। जैसे बाय चांस ए, क्या बेटा, ए हमारा क्या मान लेते हैं, ए हमारा 70 डिग्री है। कितना बेटा, ए 70 है। तो इन दोनों कोणों का योग, कितना आ जाएगा, 180 से 70 को घटा दो तो इन दोनों कोणों का योग आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, ये 55 आ जाएगा। 55 ये हो जाएगा, 55 ये हो जाएगा। क्यों, 55 110 होते हैं और का सम 70 से लगाओगे तो 180 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये 55 आ गया बेटा, ये 55 आ गया। कोण बी भी हमारा 55 होगा, कोण सी भी 55 होगा। ठीक है, बात सुन पा रहे हो कि नहीं? तो जब ये त्रिभुज ADE की बात करेंगे और ABC की बात करेंगे तो कोण A तो कॉमन हो गया और कोण B के बराबर हो जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि B और E बराबर हैं, यहाँ B और C बराबर हैं, तो ये कॉमन है बेटा A। तो A यदि 70 है तो ये हो जाएगा बेटा 55 और A 70 है तो ये भी बेटा 55 हो जाएगा। ठीक है, यही बात हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हम लिखना चाह रहे हैं बेटा। क्या लिखें, अब त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण A, क्यों, कॉमन है भैया, उभयनिष्ठ। ठीक है, तथा कोण D बराबर कोण B। ठीक है, अच्छा, आप कहोगे कि कोण D कोण E के बराबर था, तो देखो ये दोनों बराबर हैं, ये भी दोनों बराबर है। इसका मतलब ये D और B के बराबर होगा। जैसे अभी हमने देखा ना बेटा कि ये 70 है, ये तो ये दोनों 55 के हो जाएंगे और ये भी 55 के हो जाएंगे। तो इसको क्या लिखें, कोण D बराबर कोण D के, तो इसको ये लिख दो, चूंकि कोण D बराबर है कोण B के, कोण E के, तथा कोण B बराबर है कोण B बराबर कोण C के। इसलिए ठीक है, बस ये हो गया, कोण D बराबर हो गया कोण B के। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इसलिए ये इसके भी बराबर होगा। ठीक है, बात समझ पाए। तथा कोण E बराबर हो जाएगा कोण C के।
है? इसलिए त्रिभुज ADE समरूप होंगे त्रिभुज है ABC के। ठीक है, बात समझ पाए ना बेटा कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और ये कोण भी आपस में बराबर है। इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? ऐसे ही समझ लो बेटा। ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये पूरे त्रिभुज में ये हम त्रिभुज ADE की बात करें तो त्रिभुज ADE में भी है और ABC में भी है। तो एक कोण को ही माइनस करना है इन दोनों कोणों को पाने के लिए, तो इसको माइनस कर देंगे। तो मान लो ये कोई भी कोण मान लो, ठीक है। ठीक है, 180 में से इस कोण को माइनस करेंगे, जो आएगा उसको दो जगह बांट देंगे। ठीक है, और इसको भी 180 में से A माइनस करेंगे, दो जगह बांट देंगे। तो ये जो बटा हुआ चीज है बेटा सेम आएगा। ये चीज हमने लिख लिया है, कोण D बराबर कोण E के तथा कोण B बराबर कोण C के, इसलिए कोण D B भी बराबर होंगे। ठीक है बेटा, ये सफिशिएंट है बेटा, इतना तर्क जो है सफिशिएंट है। तो इस तरीके से बेटा प्रूव हो गया। क्या दे रखा था? सर्वांग दे रखा था, सर्वांग सम से समरूप सिद्ध कर दिया। क्या पकड़ा हमने? साइडें बराबर देख लिया। सर्वांग सम है, इसका मतलब भुजाएं बराबर है। ठीक है, क्या दे रखा था बेटा? ABE दे रखा है, ABE। ठीक है, तो वही तरीका है, वो तरीका है, वही तरीका सफिशिएंट है। यहां क्या लिख दें? इति सिद्धम। वेरी गुड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आपने कर लिया। 7 थोड़ा सा लंबा है। क्या लंबा क्या है? इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, तो कोई बात नहीं, 7 कर लेते हैं। ठीक है, समय का ज्यादा ध्यान नहीं देना है बेटा। आप 10th में पहुंच गए हो। 10th में आपको कम से कम 2-2.5 घंटा आपको रेगुलर अपनी पढ़ाई घर पे करनी है। बाकी स्कूल के साथ जो चलता है वो तो चलेगा बेटा। क्या लिखें? आकृत 6.38 में ABC की शीर्षलंब। कुछ फिगर ऐसा है ना बेटा, यह A है, ये B है, ये C है। ठीक है, और ये भूल जाओ ना बेटा ABC। क्या कहता है? आकृत 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE हैं। AD शीर्षलंब मतलब A से यदि हम लंब डालें BC पे तो AD आ रहा है। ये क्या आ रहा है बेटा? D। ठीक है, और यदि हम C से डालते हैं तो CE एक लंब आता है। बस ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं? शीर्ष क्रम देख लेते हैं। जिस शीर्ष के क्रम में हमको समरूप प्रूव करना है, उसी क्रम में हमको कोणों के बराबर को प्रूव करना है। कोण बराबर है उसी क्रम में। ठीक है, बस इसमें यदि चारों पार्ट हम लोग कर लेते हैं तो मास्टर हो जाएंगे समरूप त्रिभुज को सिद्ध करने में। ठीक है, ये कहां प्रतिच्छेदित करते हैं बेटा? P पे। ठीक है, तो क्या लिखें? ये प्रश्न 7 हो गया ना बेटा? 7 हम लोग करने जा रहे हैं। 7 कहता है आकृत 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब दिया है। क्या दिया है बेटा? दिया है त्रिभुज ABC
दिया है त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब AD तथा AD तथा CE। फर्स्ट पार्ट क्या है, सिद्ध करना है, दर्शाना है क्या दर्शाना बेटा, त्रिभुज AEP सिमिलर है त्रिभुज AEP किसके सिमिलर है, CDP के। आप देखो क्या लिखे हुए, उपपत्ति लिख लो भैया, उपपत्ति देखो राज की बात है, किसी को बताना नहीं, बहुत काम की बात है भैया। ठीक है, क्या है कि दर्शाना है AEP तथा CDP समरूप है, तो हम इसी को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इसी सीक्वेंस में त्रिभुज को लिख लेंगे। त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। ठीक है, AEP तथा CDP में। अब हमको क्या प्रूव करना है बेटा, A को C के बराबर दिखाना है, तो देखो A C के बराबर दिखाना है। अब हमको कोई तर्क नहीं दिख रहा है कि हम A को C के बराबर कैसे दिखाएं, तो चलो छोड़ देते हैं। फिर हमको प्रूव करना है E, A को C के मतलब ये वाला कोण है AEP ना, इस वाले कोण को हमको प्रूव करना है C के बराबर, इस वाले कोण की। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी कोई लॉजिक है नहीं, कोई तर्क है नहीं, कोई कारण है नहीं जिससे हम बता सकें कि यह कोण इस कोण के बराबर है। क्यों प्रूव करना है, इसी क्रम में दे रखा AEP दे रखा CDP के। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी छोड़ देते हैं। अब हम E की बात कर लेते हैं। E तो भैया हमको 90 दिख गया और यहाँ D भी 90 दिख गया, तो वेरी गुड है। तो हम क्या लिखें, त्रिभुज कोण AEP, कोण AEP बराबर E और यहाँ है D, कोण AEP बराबर कोण CDP, कोण CDP प्रत्येक 90 अंश। ठीक है, ये तो बात हो गई। और एक चीज और, P के बराबर प्रूव करना इस AEP में, ये वाला कोण, ठीक है, इस कोण के बराबर प्रूव करना है। तो भैया है ये शीर्षाभिमुख कोण है, वेरी गुड, बस 2 कोण हो गए हमारी, तो बल्ले बल्ले हो गई बेटा। हम क्या लिख रहे हैं, AEP लिखना था तो हम लिख लेंगे APE, कोण APE बराबर है कोण, आप लिख लो CPD, कोण CPD। क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। बहुत सुंदर बेटा। तो अब देखो 2 कोण हो गए तो हमारा काम चल गया है, हमारा काम चल गया। इसलिए त्रिभुज AEP समरूप होगा किसके, A C के बराबर था, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P के बराबर है, E D के बराबर है, तो A अपने आप C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समरूप हो जाएगा AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। कौन सा प्रॉपर्टी लिख रही, AA, 2 कोण बराबर है तब भी ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, यह कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है,
दोनों 90 अंश के थे, ये दोनों 90 अंश के थे, ये साधुमुख है। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। क्यों? दो कोण यदि बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। आप इसको यहां लिख सकते हो इति सिद्धम, है ठीक है, आपने प्रूव कर दिया इति सिद्धम। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या करना है? दर्शाना है। क्या दर्शाना है? क्या दर्शाना है भैया? क्या दर्शाना है बेटा? सेकंड पार्ट, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है। त्रिभुज ए बी डी ना बेटा, त्रिभुज ए बी डी समरूप है सी बी ई की, त्रिभुज सी बी ई की। ठीक है, अब जो पहले वाले सिंबल है ना, इनको मिटा दो। पहले वाले सिंबल हैं, इनको मिटा दो। क्या दिखाना है? ए बी डी, ए बी डी, ये वाला त्रिभुज है। सी बी, तो मतलब हमको कोण ए कोण सी के बराबर दिखाना है। कहाँ है कोण ए बी डी में, ये वाला कोण। वेरी गुड, यही आ गया है। ए बी डी में कोण ए, सी बी ई, ये इसमें सी के बराबर दिखाना है। इस वाले कोण सी बी ई, ये वाला पड़ेगा बेटा। ठीक है, ठीक। बी तो बी कॉमन है बेटा, है बी। देखो ए बी डी में भी है और सी बी ई में भी कोण भी है, तो काम तो चल जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये 90 अंश है बेटा, ए बी डी में ये 90 अंश है और सी बी ई में भी ये 90 अंश है, तो काम चल जाएगा। है ये कॉमन हो गया और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। बस इसको लिख लेते हैं। ठीक है, कोण ए कोण सी को हम अभी प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? कोण ए बी डी बराबर ए बी डी ना सी बी ई, कोण सी बी ई, कोण सी बी। क्या लिखें? कॉमन, उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ। ठीक है, बी हो गया ना, बी कॉमन हो गया ए बी डी में, ए बी डी में बी कॉमन हो गया सी बी में। अब बी कॉमन हो गया, ए को तो हम नहीं प्रूव कर सकते, डी की बात कर लें। ए बी डी में इसको हम कौन सा कोण कह लें? ए डी बी कह लें, कोण ए डी बी बराबर कोण सीईबी, कोण सीईबी। क्या लिखें? 90 अंश। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सीबीई के। ठीक है, बी के बराबर है, कॉमन है, डी ई के बराबर है, 90 अंश है, तो अपने आप ए सी के बराबर हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? ए। ये भी आपने प्रूव कर दिया। वेरी गुड, इति सिद्धम लिख दो भैया, इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट हो गए। ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए हम कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो आपको क्रम पकड़ना आ जाए तो आप बड़े आराम से कर लोगे, बड़े प्यार से कर लोगे बेटा। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है?
थर्ड पार्ट क्या है ना बेटा, AEP त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP समरूप है, त्रिभुज AEP समरूप है ADB के, ADB। तो ठीक है, अब इसी त्रिभुज का यहां जिक्र कर दो उपपथ में। अब त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में ठीक है, त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में कहा है भैया, AEP ये वाला ना, एक बार हम इस त्रिभुज का जिक्र कर चुके हैं, अभी हम इन कोणों को मिटा देते हैं। ठीक है, क्या बेटा, त्रिभुज AEP ये वाला त्रिभुज हम ले चुके हैं एक बार ना, तथा ADB ठीक है, ये छोटा वाला त्रिभुज ले लिया है, और ये बड़ा वाला त्रिभुज AEP में कोण A के बराबर दिखाना। AEP कहाँ बेटा, AEP ये वाला कोण AEP में आ रहा है, ये कोण AEP में आ रहा है, और AEP में ये कोण A आ रहा है, और ADB में भी ये कोण आ रहा है। तो क्या लिखें, कोण A को कहना है AEP में, तो इसको कैसे कहना है, AEP कहना ना, तो ऐसे भी कह सकते हो, कोण PAE, कोण PAE, और ADB में इस कोण A को कहना है, तो हम कह सकते हैं कोण DAB, कोण DAB क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ। क्या है बेटा, कॉमन है। ठीक है, अब AEP की बात हो रही ना, तो कोण E को कहना है, तो कोण AEP, कोण AEP बराबर किसकी, और दूसरा त्रिभुज क्या है, ADB क्या है बेटा, कोण ADB प्रत्येक 90 अंश लिख लो, प्रत्येक 90 अंश। अब देखो दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, तो हम अब सीधे सीधे कर सकते हैं, इसलिए त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के, क्यों बेटा, क्यों, दो A के बराबर है, कॉमन है बेटा, और E D के बराबर है, क्यों 90 अंश है प्रत्येक, E जो है E और D बराबर है, प्रत्येक 90 अंश है, तो जो कोण P है, कोण P वो अपने आप B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसकी कोई बात नहीं, जो है कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, AA, ये बेटा सिद्ध हो गया है, सिद्धम इति सिद्धम लिख सकते हो बेटा, लिख लो, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था बेटा, इति सिद्धम। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है, सेवंथ का लास्ट पार्ट है, इसमें खूब मजा आ रहा है बेटा, बस कॉमन देख लो, और जिस सीक्वेंस में दे रखा है प्रूव करना, उसी सीक्वेंस में कोणों को खोजो। ठीक है, चौथा पार्ट क्या है, क्या है, त्रिभुज चौथा पार्ट ये ना, त्रिभुज PDC समरूप है PDC, पहले लिख लें BEC की, PDC कहाँ है भैया, PDC ऊपर वाला त्रिभुज ना, और B के बराबर प्रूव करना है, जो ये वाला कोण है ना PDC ऊपर वाला त्रिभुज कोण P, B के बराबर प्रूव करना है, BEC
इसके बराबर प्रूव करना है। कोई बात नहीं, देखते हैं बेटा। डी ई के बराबर प्रूव करना है। डी ई के बराबर तो है ये भैया, डी जो ये वाला कोण डी है ये ई के बराबर है। और सी पी पी डी सी में और ए बी सी में। सी तो कॉमन हो गया बेटा, वेरी गुड। तो आपको कॉमन देखना है बेटा, है हमने क्या लिया है, पी डी सी ये वाला कोण, पी डी सी किसमें आ रहा है बेटा, पी डी सी में ये कोण सी पी डी सी में भी आ रहा है, और किसमें आ रहा है बेटा, और किसमें आ रहा है, बी ई सी में भी आ रहा है, बी ई सी में भी आ रहा है। तो बस यही दो काम से हमारा काम चल जाएगा। एक कोण ये पीडीसी में 90 अंश का है, पीईबी में 90 अंश का है, ये कोण दोनों में कॉमन है। तो बस इसी चीज को लिख लेते हैं बेटा। है क्या लिखें, नहीं ये प्रूव करना है, प्रूव करना है, क्या लिखना है बेटा, ठीक है। तो यहां अब उपपत्ति लिख लो, क्या लिखें, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखें, ये जिक्र कर लेते हैं, त्रिभुज पी बी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में। ठीक है, कोण P को कोण B के बराबर प्रूव करना है। तो इसका कोई हमारे पास अभी समाधान नहीं है, ठीक है, कोई तरीका नहीं है जो हम कारण बता सकें। कोण D की बात कर लें, PDC, कोण PDC ये तो बेटा 90 अंश है, कोण PDC बराबर BEC कोण BEC प्रत्येक 90 अंश। ठीक है, फिर C की बात करें, C देख लें, तो C को पुकारना तो कैसे पुकारेंगे, PCD कोण PCD बराबर कोण PCD लिखा है ना बेटा, PCD बराबर कौन सा दूसरा त्रिभुज था, BEC। BEC में इसको पुकारना हो तो हम इसको पुकार सकते हैं कोण BCE, कोण BCE। ठीक है बेटा, तो अब समरूप कैसे लिखोगे, C कॉमन है तो लिखो C, यहां भी लिखो C, यहां D है, D किसके बराबर है, D बराबर है E के, नहीं D किसके बराबर, हाँ D E के बराबर, तो D लिख लिया है। D किसके बराबर है, E के बराबर है, तो यहाँ E लिख लिया। यहाँ P बचा और यहाँ क्या बचा, यहाँ E बचा, यहाँ B बचा। ठीक है, ये समरूप हो जाएंगे त्रिभुज। ठीक है, इस तरीके से हमने समरूप प्रूव कर लिया है। त्रिभुज PCD समरूप है त्रिभुज BCE के। क्यों, दो कोण बराबर हो गए, कोण C के बराबर है, क्यों, कॉमन है बेटा, और DE के बराबर है, क्यों, क्योंकि 90 अंश के। तो ये दो कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे बाई AA। यही सिद्ध करना था। तो हम यहाँ लिख देंगे बड़े प्यार से, इति सिद्धम। क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा समय हमारे ख्याल से ज्यादा हो रहा है, आपको थोड़ा सा बोरियत हो रही है, बोरियत ना हो, रुचि बनी रहे, इसलिए इस सेशन को हम यहीं रेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर लेंगे। हमारा इरादा तो था बेटा एक ही सेशन में अगले क्वेश्चंस को कर लेने का, लेकिन हो सकता है कि दो छोटे छोटे सेशन हो जाए, कोई बात नहीं, हम लोग 2 सेशन में कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपने खूब एंजॉय किया होगा सेशन को, और खूब कायदे से इसको आत्मसात किया होगा। जो जो हम चीज बताए हैं आपने ठीक से आत्मसात किया होगा। यदि कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो पॉज करके आप फिर से देख लो। और बेटा यदि कोई और भी बात है तो आप कमेंट में लिखो। आप कमेंट में लिखते हो तो हमें लगता है कि आप हमसे जुड़े हो। ठीक है, यदि आप कमेंट में कुछ नहीं लिखते हो तो हमको मजा नहीं आता है, हमको भी मजा आए। ठीक है, हमको भी आनंद की अनुभूति हो, इसलिए जरूरी है कि आप बेटा अपने विचार, अपने भाव, अपनी फीलिंग्स को कमेंट में जरूर लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद,
बाबू यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।